हेलो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज का मेरे एक पेरेंट्स का सवाल है कि बच्चे के नंबर नहीं कटें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कम से कम नंबर कटें। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितना भी रिवीजन क्लास में कराया जाता है या जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं, सबसे पहले तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा पक्के याद कर लें। और उसके बाद में जब हम कॉपी में लिखने के लिए पेपर हमें मिलता है तो हम सबसे ज़्यादा पेपर को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें। बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, क्वेश्चन का मीनिंग समझे बिना ही आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये समझना होगा कि हमें पेपर को 2 से 3 बार पढ़ना है और क्वेश्चन को ये क्लियर करना है कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, उस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। मैं देख रही हूँ जैसे हमारी कॉपीज़ की चेकिंग चल रही है तो उसमें बच्चे अगर क्वेश्चन हमने 5 पूछे हैं तो वो जल्दबाजी में 4 लिख कर चले जाते हैं। अगर हमने 5 राइट रॉन्ग पूछे हैं तो बच्चों ने 4 लिख दिए। क्वेश्चन 1 में 2 का आंसर, 2 में 3 का आंसर लिख दिया। बच्चों से छोटे बच्चे हैं, कई बार नहीं समझ पाते हैं इन चीज़ों को। जानवर के अंदर पक्षियों के नाम लिखाते हैं और पक्षियों के अंदर जानवर के नाम लिखाते हैं, तो इसमें भी आंसर पूरा रॉन्ग जाता है। तो क्वेश्चंस को करते समय सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमें स्टेप बाय स्टेप पेपर को करना है। जो चीज़ हमें नहीं आ रही है उस टाइम पर हम उस चीज़ को छोड़ देंगे, लेकिन उसका क्वेश्चन ज़रूर डाल देंगे नोटबुक में। जितना जितना हमें पहले आ रहा है हमें पहले वो करना होगा। नंबर कम आपके तभी कटेंगे जब आप पहले सारे रिवीजन, सारे टेस्ट को पहले लिख कर देखें कम से कम 2-2, 3-3 बार, और अपनी गलतियों को होने के साथ ही सुधारें। और उसके बाद में ना छोड़ने की तो कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। कोई चीज़ बनाने के लिए आती है, सपोज दैट आपको बोला जाए और जब हमारा एग्ज़ाम पेपर हो जाता है तो हमारे पास में लगभग आधा घंटा तब भी बचता है। तो उस आधे घंटे में हम क्वेश्चन पेपर को अपनी नोटबुक से मिलाएं कि हमने क्या छोड़ा है। देखिए, छोटे बच्चे हो या बड़े, उनके जब अपने सिक्स सेंस से काम करते हैं वो, अगर किसी आंसर को वो लिखते भी हैं और उनका वो समझ में उस क्वेश्चन से थोड़ा बहुत भी मैच कर रहा है तब भी वो लिखेंगे, तब भी उस पर आंसर बच्चे को मिलता है। अगर आपके सामने फिलअप्स के वर्ड्स दे रखे हैं, हमने देखा है कि बच्चों के पास में फिलअप्स के वर्ड्स लिखे होते हैं, उसके बाद भी बच्चे गलत करके जाते हैं क्योंकि वो मीनिंग को नहीं समझते। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, क्वेश्चन के मीनिंग को समझें, फिलअप्स वगैरह के पूरे मीनिंग को समझें। टीचर से बार बार क्वेश्चन को आप अपने एक्सप्लेन कराएं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद में भी अगर आपके मार्क्स कटते हैं तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मार्क्स कटने का फिर यही है कि आप या तो पढ़ने में लापरवाही कर रहे हैं या आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपके जो ये मार्क्स आपके जो गेन होते हैं, आपके ये 1 वर्ड में ज़्यादा होते हैं, टिक राइट्स में, इनमें समय आपके फुल मार्क्स आते हैं। ऐसे एप्लीकेशंस और आपके जो अनसीन पैसेज होते हैं, अनसीन पैसेज में भी कोई जल्दबाजी ना करें। अनसीन पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ें तब उसके क्वेश्चन के आंसर को करें, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चंस के आंसर किसी के हमें ऊपर मिलते हैं पैराग्राफ में, किसी के नीचे मिलते हैं, तो हम उन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।